Good morning student. Today my topic is Guru Nanak Dev Ji and his teaching class 10th chapter number 3। तो आज बेटा हम करेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में। गुरु नानक देव जी का बर्थ कब हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जो बर्थ था वो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। सेकंड है बच्चे हमारे पास पेरेंटेज। थर्ड है बच्चे चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। फोर्थ पॉइंट इज द सेरेमनी of scared thread and fifth is enlightenment and sixth is सच्चा सौदा and seventh is marriage of Guru Nanak Dev Ji गुरु नानक देव जी एंड एट इज उदासीस एंड नाइन इज करतारपुर एंड टेंथ इज संगत एंड पंगत। संगत एंड पंगत। हाँ जी बच्चे, अब देखो बच्चे जो फर्स्ट है गुरु नानक देव जी का बर्थ कब हुआ था। गुरु नानक देव जी का जो बर्थ था 1469 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो बर्थ हुआ था उस दिन क्या था? फुल मून मीन्स पूर्णमासी के दिन हुआ था। तभी इनका जो विलेज था कौन सा था? तलवंडी था, जिसको अब क्या जाना जाता है? ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और चाइल्ड एंड एजुकेशन पेरेंटेज मीन्स बेटा इनके जो मदर थे उनका नाम क्या था? माता तृप्ता। और फादर का नेम क्या था? मेहता कालू, जो कि पटवारी थे। ठीक है, पेरेंटेज मीन्स इनके माता पिता के बारे में। नेक्स्ट है बच्चे चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। चाइल्डहुड में बेटा जब ये 7 ईयर की एज में थे तो इनको स्टडी के लिए भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था बच्चे? इनका इंटरेस्ट जो था शुरू से स्टडी में नहीं था, गेम्स वगैरह में ज़्यादा था। तो इनके पिता ने इनको कहाँ भेजा था? स्टडी करने के लिए भेजा था और पाठशाला में भेजा था। और कौन से वो पंडित थे? पंडित ब्रिजलाल थे, जिन्होंने इनको संस्कृति भाषा ग्रहण करवाई। नेक्स्ट था बच्चे द सेरेमनी ऑफ स्केयर्ड थ्रेड। सेरेमनी ऑफ स्केयर्ड थ्रेड मीन्स कि जनेऊ जो हिंदुओं में डालते हैं, कॉटन का थ्रेड होता है, लेकिन जो गुरुजी थे वो इसके अगेंस्ट थे। गुरुजी जो थे जनेऊ के अगेंस्ट थे। कैसे? पंडित जो हरदयाल था उन्होंने क्या किया था? गुरुजी को सिट फ्रंट ऑफ हिम अपने सामने बिठा लिया था एंड वियर इट जनेऊ, बट गुरु नानक देव जी डिमांडेड टू थ्रेड मेड ऑफ रिचेस रेदर देन द थ्रेड ऑफ कॉटन। मतलब गुरुजी इसके खिलाफ थे। ठीक है, इसीलिए गुरुजी ने इसको पहनने से मना कर दिया। नेक्स्ट है बच्चे उसके बाद इनलाइटमेंट बच्चे अकॉर्डिंग टू जन्म साखी गुरुजी 3 दिन के लिए बेई नदी में स्नान करने गए थे, जहाँ पे वो 3 दिन अलोप रहे। ठीक है, 3 दिन तक वो अलोप रहे। क्या था? 3 दिनों में ही उन्होंने क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति की थी। इनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति। गुरुजी गॉट वरीड आफ्टर 3 days डीप मेडिटेशन ही वाज स्पिरिचुअली इनलाइटेंड। मतलब इस मेडिटेशन के बाद 3 दिनों के बाद गुरुजी क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 1499 AD में।
When Guruji was returned as सुल्तानपुर लोधी, he was a quiet. जब वो सुल्तानपुर लोधी पहुंचे तो वो चुप थे और उन्होंने क्या बोला था, ना का हिंदू ना को मुसलमान। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मीनिंग है कि ना ही कोई हिंदू है ना ही कोई मुसलमान है, सारे आपस में क्या है, भाई भाई हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क नहीं है। गुरु साहिब स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ स्प्रेडिंग द स्पिरिचुअल नॉलेज। गुरु जी को क्या था, आध्यात्मिक नॉलेज हो चुकी थी, ज्ञान हो चुका था। ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, जब वो सुल्तानपुर में थे तो उन्होंने जॉब की थी लेकिन उसके लिए उन्होंने रिजाइन दे दिया था और बिगेन द लॉन्ग उदासीज। इसके बाद उन्होंने क्या किया, ट्रेवल्स किए थे। ठीक है, जो हम आगे करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे सच्चा सौदा। सच्चा सौदा में बच्चे गुरु जी के जो पिता थे मेहता कालू, उन्होंने क्या किया था, मेहता कालू ने अपने बेटे गुरु नानक देव जी का ध्यान बटाने के लिए क्या किया था बच्चे, उनको 20 रुपीज दिए थे। 20 रुपीज दिए थे कि 20 रुपीज का कोई सच्चा सौदा करके आप कोई काम शुरू करो। लेकिन गुरु नानक देव जी ने क्या किया, गुरु नानक देव जी ने वही 20 रुपए रास्ते में जो उनको साधु संत मिले थे तो उनको उन्होंने भूखे साधुओं को भोजन करवा दिया। इसी को वो गुरु नानक देव जी क्या कहते थे, सच्चा सौदा कहते थे। नेक्स्ट है बच्चे मैरिज ऑफ गुरु नानक देव जी। जब गुरु नानक देव जी 14 ईयर्स के थे तो उनकी मैरिज डिसाइड, मतलब उनकी एंगेजमेंट की गई किसके साथ, बीबी सुलखनी के साथ, जो कि साल बाद उनकी शादी करवाई गई। उसका नाम क्या था, उनकी वाइफ का, उनकी पत्नी का नाम था बीबी सुलखनी। और साल बाद जब उनकी मैरिज हुई तो उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। कौन कौन से, श्री चंद एंड लक्ष्मी दास। गुरु साहिब इवन आफ्टर बीइंग मैरिड डिड नॉट डिविएट फ्रॉम हिज पाथ। चाहे वो बेटा मैरिड थे लेकिन वो अपने रास्ते से भटके नहीं थे, वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए मतलब भक्ति में पूर्ण थे। नेक्स्ट है बच्चे सर्विस ऑफ सुल्तानपुर लोधी। मेहता कालू जी ने क्या किया, सर्विस की थी कहाँ पे, सुल्तानपुर लोधी में। कब भेजा गया था उनको, 1486 से लेकर 1487 तक। 1 साल उन्होंने वहाँ पे सर्विस की लेकिन वहाँ पे उनको कुछ मजा नहीं आया। जब उनके जीआई उनको ले गए थे फिर उन्होंने वो रिफ्यूज कर दी जॉब और वापस करतारपुर में आ गए। इसके बाद उन्होंने ट्रेवल्स शुरू की, कौन सी, जिनको हम उदासीस कहते हैं, यात्राएं कहते हैं। गुरु जी ने 4 यात्राएं शुरू की थी, उनको ही हम ट्रेवल्स कहते हैं, उनको ही हम उदासीस कहते हैं। उदासीस ऑफ गुरु नानक देव जी। After attaining the spiritual enlightenment, Guruji began his Udasis. The main aim behind the Udasis was to show the true path of life to the missed soul. His aim was also to criticize the useless rituals and customs. Guru Nanak Dev Ji travelled far and wide to remove the darkness of ignorance with his divine knowledge. इसके बाद की वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद गुरु जी ने क्या शुरू किया था बेटा, अलग अलग स्थानों पे यात्राएं शुरू की थी। ठीक है, इनका एम था, एक उद्देश्य था ज्ञान की प्राप्ति करना और लोगों को ज्ञान देना। तो फर्स्ट जो उदासी थी गुरु नानक देव जी की, क्या थी वो, कहाँ से शुरू की थी इन्होंने, साउथर्न एरिया से शुरू की थी। फर्स्ट उदासी जो गुरु नानक देव जी की थी वो साउथर्न एरिया से शुरू की थी। कहाँ से, साउथर्न एरिया से शुरू की थी। कब की थी, 1501 में। ठीक है, और कहाँ से शुरू की थी बच्चे, स्टार्टिंग द सुल्तानपुर लोधी, सैयदपुर टू सैयदपुर तक की थी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे सैयदपुर तो बाद कहाँ गए थे, तिलंबा, और उसके बाद बच्चे कुरुक्षेत्र के बाद हरिद्वार के बाद गोरखमत्ता के बाद बनारस गए थे, गया जी गए थे, कंबर गए थे, और गुवाहाटी शिलोंग भी गए थे, जगन्नाथपुरी भी गए थे। और इन सारे शहरों में क्या किया था गुरु नानक देव जी ने अलग अलग
स्थानों पे यात्राएं की थी। और सेकंड जो उदासी है, द सेकंड उदासी, आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम्स विद हिज फैमिली, गुरु नानक देव जी स्टार्टेड द सेकंड उदासी। इसके बाद कुछ समय उन्होंने अपने फैमिली के साथ बिताया और उसके बाद सेकंड उदासी जो है उनकी कब शुरू हुई थी? सेकंड हुई थी 1514 AD में। ठीक है, जो ये उदासी शुरू की थी इन्होंने कहाँ से शुरू की थी? पासिंग थ्रू द रीजन ऑफ जलंधर एंड होशियारपुर, हिमाचल प्रदेश, कैलाश माउंटेन, अमरनाथ केव एंड कश्मीर। गुरुजी स्टॉप हिज लास्ट जो इन्होंने किया था 1517 तक इन्होंने ये उदासी की थी। फिर सियालकोट ही वेंट टू रेजिडेंस एट करतारपुर, सियालकोट से होते हुए फिर ये करतारपुर में चले गए। उसके बाद इन्होंने थर्ड जो उदासी शुरू की थी वो 1517 में की थी। थर्ड उदासी 1517 AD में शुरू की थी। ये गुरुजी ने जो उदासी शुरू की थी ये कहाँ से की थी? पकपंटम से की थी। रीच्ड मक्का, मदीना, ये सारे शहर ये गए थे। और खैबर पास करते हुए गुरु नानक देव जी रीच सैयदपुर, पासिंग थ्रू द पेशावर, हसाम, अब्दुल एंड गुजरात। एट दैट टाइम बाबर हैड इन्वेडेड सैयदपुर, इस टाइम पे क्या था? बाबर ने इन्वेडिड किया था सैयदपुर को। ड्यूरिंग द इन्वेंशन बाबर कमिटेड एनी people the imprisoned, many of them. Guru Nanak Dev Ji was one of those prisoners. When Babur came to know it, himself came to met Guru Nanak Dev Ji. He was greatly influenced and personality of Guru Nanak Dev Ji. He released Guruji and his prisoners. Along with him, Guru Nanak Dev Ji severely criticized invention of Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji को जेल में डाला गया। बाबर की जब गुरु नानक देव जी से मुलाकात हुई तो उनकी पर्सनैलिटी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो उसके बाद गुरु नानक देव जी की यहाँ पे उदासी खत्म होती है। 1521 में उनके लास्ट जो उदासी खत्म की थी उसके बाद वो 1521 में कहाँ चले गए? करतारपुर। करतारपुर में इन्होंने 18 साल बिताए। 18 साल में इन्होंने कई रचनाएं की। कौन कौन सी थी? 1521 से लेकर एट करतारपुर, 1521 से इन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, रेजिडेंस। कौन कौन सी की थी इन्होंने अपने टाइम पे? बानी कौन कौन सी थी बच्चे? देखो, वार माझा, वार आशा, जपुजी, ओंकार, पट्टी, एंड बारमा। ये सारी रचनाएं गुरु नानक देव जी ने की थी करतारपुर में। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ओके, इसके बाद बच्चे गुरु नानक देव जी ने अपनी इन रचनाओं में गुरु की महिमा का गुरु की महिमा का गान किया है। और इसके बाद गुरु नानक देव जी सितंबर 22 1539 को क्या किया था इन्होंने? लव फॉर द बोथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम टिल द रिमेम्बर्ड बाबा नानक देव जी, गुरु ऑफ हिंदू एंड मुसलमान पीर। इस टाइम पे गुरु नानक देव जी का अपना चोला छोड़ दिया था और गुरु नानक देव जी की ज्योति जोत समा गई। 1539 में गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समा गए। और उसके बाद बच्चे संगत एंड पंगत सिस्टम गुरु नानक देव जी ने चलाया। संगत में एक रो में बैठ के जहाँ पे सारे क्या करते थे? भोजन। संगत में सारे एक जगह पर बैठ के क्या करते थे? भक्ति मतलब भजन वगैरह कीर्तन करते थे, उसको संगत कहते हैं। पंगत मीन्स एक रो में बैठकर, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, एक ही रो में बैठ के जब लंगर छकते हैं उसको क्या कहते हैं? पंगत। संगत और पंगत का विकास किया गुरु नानक देव जी ने। एंड उसके बाद
उदासी से हो गई। टीचिंग क्या है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं क्या थी बच्चे। गुरु नानक देव जी ने कई शिक्षाएं, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ गॉड। गुरु नानक देव जी डीप फेथ इन गॉड। In the beginning, the Japji side, the main heaven, एक ओंकार, सतनाम, करतार पुरख, निर्भय निर्वैर, काल पुरख, अजूनी सेवन, गुरु प्रसाद, ये सारा क्या किया था गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी का परमात्मा के प्रति ये कंसेप्ट था, जिसमें उन्होंने द यूनिटी ऑफ गॉड ये टीचिंग दी। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ग्रेट एंड सुप्रीम एंड गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने बताया कि गुरु जो है एक है, निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, और परमात्मा जो है उसको हम अपने आप को त्याग के सच्चे मन से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ओके, गुरु नानक देव जी ने अपने टाइम पे क्या किया था। एक तो बच्चे देखो बर्थ था, उसके बाद पेरेंट उनके बता दिए उन्होंने, चाइल्ड एजुकेशन 7 ईयर्स की एज में की थी उन्होंने। सेरेमनी स्केर्ड थे, अपोज थे, इनके खिलाफ थे। इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति, सच्चा सौदा 20 रुपए दिए थे उनके पेरेंट्स ने उनको, और ये भूखे साधुओं को भोजन करवाए थे। मैरिज हुई थी इनकी 14 साल की उम्र में गुरु नानक देव जी की, जिससे इनके 2 बच्चे पैदा हुए, लक्ष्मी चंद्र। नेक्स्ट उदासी से इनके 4 थी। करतारपुर में इन्होंने 18 साल गुजारे, और संगत और पंगत सिस्टम इन्होंने चलाया। संगत मीन्स एक ही जगह पे बैठ के सारे जब परमेश्वर को, परमात्मा को ध्याते हैं तो उसको संगत कहते हैं, डिवोशंस करते हैं। और पंगत मीन्स सारे एक रो में बैठ के जब परमात्मा के एक ही रो में बैठ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जब एक ही जगह पे इकट्ठे होकर लंगर छकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।